मेरे प्रिय दोस्तों, नॉलेज टाइम्स 1 में आप सभी का स्वागत है। आज मैं पीएससी और यूपीपीएससी, एमपीपीएससी इससे रिलेटिव क्वेश्चन प्रस्तुत कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, दो परिस्थितिक तंत्रों के मध्य के संक्रमण क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो दो परिस्थितिक तंत्रों के मध्य के संक्रमण क्षेत्र को इकोटोन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भूतल पर दीर्घकालिक निर्वाहित जीवन सस्टेन्ड लाइफ किसकी विशेषता है? तो भूतल पर दीर्घकालिक निर्वाहित जीवन ये परिस्थितिक तंत्रों की विशेषता है। ये आपका IAS 2005 में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर 3, बढ़ते पोषण स्तरों के साथ जीवों द्वारा किस जैविक प्रक्रम के माध्यम से ऊर्जा में प्रगामी क्षय यानी प्रोग्रेसिव लॉस होता जाता है? तो बढ़ते पोषण स्तरों के साथ जीवों द्वारा जैविक प्रक्रम के माध्यम से श्वसन में के ऊर्जा में परिणामी क्षय होता जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, सामान्य रूप में आहार श्रृंखला में कितनी कड़ियाँ होती हैं? तो सामान्य रूप से आहार श्रृंखला में 4 कड़ियाँ होती हैं। ये MPPSC 96 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता को प्रभावित तथा नियंत्रित करने वाले कारकों में सर्वाधिक कौन महत्वपूर्ण होता है? तो पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता को प्रभावित तथा नियंत्रित करने वाले कारकों में सर्वाधिक शोरिक विकिरण महत्वपूर्ण होता है। क्वेश्चन नंबर 6, स्क्लेरोफाइट्स शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो जो झाड़ीदार पौधे होते हैं उनके लिए स्क्लेरोफाइट्स शब्द का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, उच्च श्रेणी के मांसाहारी यानी टॉप कार्निवोरस शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता का ग्रहण करते हैं। तो उच्च श्रेणी के जो मांसाहारी टॉप कार्निवोरस होते हैं वो न्यूनतम अंश ग्रहण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कौन से ये है कि जैसे गुण परिवर्तन की प्रक्रिया उद्घनन के भौतिक पदार्थों का सृजन करती है। लैंगिक प्रजनन के दौरान अनेक जीव प्रारूपों का उत्पादन होता है। प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया द्वारा उत्कृष्ट जीन प्रारूपों की आवृत्ति में वृद्धि होती है। लेकिन सुलभ पर्यावरण में कतिपय जीन प्रारूपों के धारण करने वाले जीव अन्य प्रारूप को धारण करने वाले जीवों की तुलना में कम क्षमता वाले होते हैं। ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 9, मृदा में उपस्थित जल की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? तो जो मिट्टी में उपस्थित जल होता है उसकी कुल मात्रा को होलार्ड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, किसी स्थान की आपेक्षिक आर्द्रता ज्ञात करने के लिए क्या उपयोग करते हैं? तो जब कोई स्थान नमी वाला स्थान है उसकी आर्द्रता को जब नापेंगे तो उसमें हाइग्रोमीटर का उपयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, बालुकोद्भिद यानी साइकोमीटर किस स्थान पर उगने वाले पौधे हैं? तो ये बजरी तथा रेत में जो कंकड़ वाले क्षेत्र हैं उसमें ये उगने वाले पौधे होते हैं, साइकोमीटर्स। क्वेश्चन नंबर 12, संतुलित पारिस्थितिक तंत्र के संदर्भ में कहा जाता है कि ऊर्जा तथा पदार्थों के निवेश एवं निर्गम में संतुलन होता है। जैव भू रासायनिक चक्र में भाग लेने वाले संचरणशील पदार्थों की तुलना में संचित पदार्थ अधिक होते हैं। जैव भू रासायनिक तंत्रों की कार्यशीलता पारिस्थितिक तंत्र की बाह्य दशाओं में होने वाले परिवर्तन का प्रतिरोध करती है। ये तो सब संतुलित पारिस्थितिक तंत्र के
संदर्भ में है, लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र में विविधता डाइवर्सिटी के द्वारा तंत्र में होने वाले अस्थिरता बढ़ जाती है, ये नहीं होता ऐसा। क्वेश्चन नंबर 13, बेकार सख्त भूमि में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? तो जो हमारी भूमि जिसमें कोई भी पौधे नहीं उगते हैं, यानी उपजाऊ मिट्टी वाले में, जो उपजाऊ मिट्टी नहीं होती जहाँ पर, वहाँ कर्सोफाइट्स पौधे उगते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, किस प्रकार की पिरामिड द्वारा विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों की उत्पादकता का बोध होता है? तो ऊर्जा पिरामिड के द्वारा पारिस्थितिक तंत्रों की उत्पादकता का बोध होता है। क्वेश्चन नंबर 14, सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है? तो महासागर सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है। क्वेश्चन नंबर 16, 1985 से हर वर्ष भारत सरकार के पहले सोमवार को विश्व हैबिटेट दिवस मनाती है। तो 1985 से हर वर्ष भारत सरकार अक्टूबर में विश्व हैबिटेट दिवस मनाती है। क्वेश्चन नंबर 17, पारिस्थितिक तंत्र में इकोसिस्टम में टिकाऊ जैव समूह क्या कहलाता है? तो पारिस्थितिक तंत्र में जो इकोसिस्टम में एक टिकाऊ जैव समूह होता है उसे इकोटोन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र बर्लिन में स्थापित किया, माफ़ कीजिएगा, ओस्लो में स्थापित किया गया। ये यूपीपीसीएस 2005 में क्वेश्चन आया था। एक बार फिर रिपीट कर देते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र ओस्लो में स्थापित किया गया। क्वेश्चन नंबर 19, पारिस्थितिकी निकेत की संकल्पना को प्रतिपादित किया था? तो परिस्थिति की संकल्पना को ग्रीनियर्स ने प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिक संतुलन से संबंध नहीं है? तो औद्योगिक प्रबंधन का पारिस्थितिक संतुलन से संबंध नहीं है, जबकि जल प्रबंधन, वन रोपण और वन्य जीव सुरक्षा, इन सब का पारिस्थितिक संतुलन से संबंध है, और औद्योगिक प्रबंधन का पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि के लिए लवण कच्छ साल्ट मॉर्सेज आदर्श स्थल है? तो लवण मृदोद्भिद हेलोफाइट, समोद्भिद मेसोफाइट्स, जीरोफाइट्स, ये इनका आदर्श स्थल से संबंध है, ये लवणीय कच्छ से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में मैंग्रोव वनस्पति अधिक विस्तृत रूप से कहाँ पाई जाती है? तो भारत में मैंग्रोव वनस्पति सुंदरवन में पाई जाती है। ये IAS 93 में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर 22, एपीफाइट्स वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर हैं। तो एपीफाइट्स वे पौधे होते हैं जो यांत्रिक अवलंबन के लिए अन्य पौधों पर निर्भर रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित बनाए रखने हेतु आवश्यक है। तो पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित बनाए रखने के लिए जैव विविधता का संरक्षण बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 24, अधोलिखित में कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? तो पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर सामुद्रिक फैला है, सर्वाधिक क्षेत्र समुद्र का है। ये यूपीपीसीए 2002 और 14 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25, भूगोल को मानव परिस्थिति की ह्यूमन इकोलॉजी के रूप में किसने परिभाषित किया?
तो भूगोल को मानव परिस्थितिकी ह्यूमन इकोलॉजी के रूप में हॉरलॉन बैरोज ने परिभाषित किया था। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किसी पर्यावरण के मूल संघटकों में नहीं सम्मिलित किया जाता। तो पर्यावरण के मूल संघटकों में स्थानिक को सम्मिलित नहीं किया जाता, जबकि बायोटिक, एबायोटिक और एनर्जी ये पर्यावरण के मूल संघटक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, किस नगर के प्रदूषण करने वाले उद्योगों को प्राकृतिक गैस आधारित प्रौद्योगिकी में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार परिवर्तित करना पड़ा था? तो आगरा को परिवर्तित करना पड़ा। ये यूपी पीसीएस 2002 में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर 27, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का लाभ परंतु खनिजों की हानि होती है। क्वेश्चन नंबर 28, पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम से संबंधित पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टांसले ने किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।